बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज आपके लिए होममेड चिकन पैटी बर्गर की रेसिपी लेके आई हूँ। बहुत आसान तरीके से बनाऊँगी। आप इसे बना के 1 से 1.5 महीने के लिए फ्रीज़ भी कर सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और आल के नोटिफिकेशन को लाजमी ऑन किया करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुँचे। तो रेसिपी को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले एक चॉपर लूँगी और उसमें हरा धनिया कटा हुआ ऐड कर दूँगी। 1 कप के बराबर है। इसे वॉश करके आपने काट लेना है। 2 से 3 हरी मिर्चें हैं, इसको भी थोड़ा सा मैंने चॉप कर लिया है या छोटी छोटी कर ली हैं, तो ऐड कर दूँगी ये भी। यहाँ पे ब्रेड क्रम्स हैं मेरे पास। अगर आपके पास फ्रेश ब्रेड है तो वो आप यूज़ कीजिएगा। 4 ब्रेड के स्लाइस, तो मैं यहाँ पे ब्रेड क्रम्ब ही ऐड कर रही हूँ। 3 चीज़ों को अच्छा सा हम यहाँ पे मिक्स कर लेंगे चॉपर में। और मिक्स करने के बाद इसे हम एक बाउल में ऐड कर देंगे। ये इस तरह से चूरा इसका रेडी हो जाएगा। तो आपने बिल्कुल सेम ऐसे ही करना है। फिर इसी चॉपर में हम चिकन ऐड करेंगे। बोनलेस चिकन ले रही हूँ, 1/2 kg है, ये ऐड करेंगे हम। और एक यहाँ पे अंडा ऐड कर रही हूँ। और मेन स्पाइसेस जो हैं उनमें काली मिर्च है मेरे पास 1/2 टीस्पून, नमक 1/2 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च 1/2 टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर 1/2 टीस्पून और चिकन पाउडर 1 टेबलस्पून ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास चिकन पाउडर नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं। सोया सॉस है तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर ऐड कर रही हूँ। और चिली सॉस है, ये भी 1 या 2 टेबलस्पून के बराबर ऐड करेंगे। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छा सा मिक्स करके हम चिकन कीमा रेडी कर लेंगे। और यहाँ पे लहसुन ऐड करना भूल गई हूँ, तो वो भी ऐड कर रही हूँ इसमें, ताकि ये भी अच्छे से चॉप हो जाएगा। और इन तमाम चीज़ों को चॉप करने के बाद कीमा बहुत अच्छे से रेडी हो गया। तो आपने इसका कीमा बहुत अच्छा रेडी करना है, तमाम चीज़ें, ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए। और इस बाउल में हम ये भी ऐड कर देंगे। इसकी मिक्सिंग हम बहुत अच्छी करेंगे। और इसकी मिक्सिंग के दौरान आप दूध वगैरह ऐड नहीं कीजिएगा, वरना ये कि फिर बैटर को कैरी करने में थोड़ी सी मुश्किल होगी। बहुत अच्छे से इसकी मिक्सिंग करेंगे। और ये इस तरह से हो गया। अब एक कटिंग बोर्ड लेंगे और उसके ऊपर शीट की मदद से हम इसकी पैटीज बना लेंगे। शीट को ऑयल लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगे कि ज़्यादा वो चिपक रहा है बैटर, तो आप फिर ये कि उसके ऊपर ऑयल लगा सकते हैं। बैटर ज़्यादा था तो हाफ़ हाफ़ करके इसको बेल के तो इसकी कटिंग कर लेंगे। कोई भी कुकी कटर्स ले लें आप, या फिर कोई ग्लास ले लें, जिससे आपको बेहतर लगे आप उसके साथ इसकी कटिंग कर लें और पैटी बर्गर की शेप दे लें। बहुत ज़्यादा आपने पतला नहीं कर देना, बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं रखना। जैसे सेम हम बाहर से मार्केट से ख़रीदते हैं, सेम वैसा ही हो, ये इस तरह से। और इसे मैं फ्रिज में रख दूँगी। यहाँ पे हम इसकी कोटिंग रेडी कर लेंगे। इसके लिए मैदा ले रही हूँ 1 कप के बराबर। कॉर्नफ्लोर ऐड कर रही हूँ यहाँ पे 4 टेबलस्पून के बराबर। नमक ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून और कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून। विस्क की मदद से इसे अच्छा सा मिक्स करेंगे और पानी ऐड करके हम इसे अच्छा सा मिक्स करके बैटर रेडी कर लेंगे। बहुत ही फाइन सी कोटिंग इसकी रेडी हो गई है। चिकन पैटी बहुत अच्छे से सेट हो गए हैं फ्रिज में रखने से। अब ब्रेड क्रम्स की और मैदे की कोटिंग कर लेंगे। इस तरह से एक उठाएं, पहले मैदे में डिप करें और फोक की मदद से मैदे के बैटर से निकाल के हम ब्रेड क्रम्ब वाले बाउल में ऐड कर देंगे। ब्रेड क्रम्ब बहुत अच्छे से हम इस पे लगाएंगे ताकि इसकी कोटिंग बहुत अच्छी हो। और अगर आप चाहें तो इस पर डबल कोटिंग भी कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास ब्रेड थी तो उसको मैंने ब्रेड क्रम्स बना के रेडी कर लिए। ये इस तरह से अच्छे से दबा दबा के आपने कोटिंग कर लेनी है और ये इस तरह से रेडी हो जाएंगे।
तमाम पैटी बर्गर हम रेडी करके इनमें से जो हमने फ्राई करने हैं उनको साइड पे कर देंगे और बाकी के हम सेव कर लेंगे। इस तरह ज़िप-लॉक बैग में सारे ऐड करके हम 1 से 1.5 माह तक यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे ऑयल प्री हीट हो गया है। अब हम चिकन पैटी जो है इसमें फ्राई कर लेंगे और आपने 5 to 7 मिनट देने हैं बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पे, क्योंकि चिकन कच्चा है तो बिल्कुल हल्की आंच पे जब फ्राई होंगे तो बहुत अच्छे फ्राई होंगे। इस तरह से बहुत अच्छे से इसका कलर ले आएंगे और चिकन पैटी बिल्कुल रेडी है। अब यहाँ पे मैंने वेजिटेबल्स रखी हैं जिसमें मेरे पास गाजर और बंद गोभी है। इसमें हम थोड़ी सी इसकी फिलिंग रेडी करेंगे जिसमें थोड़ा सा केचप ऐड कर रही हूँ और मायोनीज़ है मेरे पास। नमक है 1/2 टीस्पून, ये ऐड करूँगी और ब्लैक पेपर है काली मिर्च 1/2 टीस्पून। इसको हम ऐड करके इसकी बेहतरीन सी हम फिलिंग रेडी कर लेंगे। अगर आप इसमें कोई और वेजिटेबल भी ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। यहाँ पे हम सॉस रेडी कर लेंगे। गार्लिक चिली सॉस ले रही हूँ, थोड़ी सी इसमें मायोनीज़ ऐड कर दूँगी और यहाँ पे कुटी हुई लाल मिर्च थोड़ी सी ऐड कर रही हूँ। अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। अगर आपके पास मस्टर्ड पेस्ट है तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। बहुत अच्छे से इसकी मिक्सिंग कर लेंगे और यहाँ पे मेरे पास बन है, इनको हम रेडी कर लेंगे। पहले सबसे हम इस पे लगाएंगे जो हमने इसकी सॉस रेडी करके रखी हुई है, उसकी कोटिंग करेंगे। अच्छे से लगा लेंगे और उसके बाद हम सैलेड लीव इसके ऊपर रखेंगे और फिर चिकन पैटी रखेंगे इसके ऊपर। प्याज ऐड करेंगे और उसके बाद हम फिलिंग ऐड कर देंगे। आप इसमें अगर खीरा या टमाटर ऐड करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। वेजिटेबल्स की जो फिलिंग रेडी करके रखी हुई है इसके साथ इसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। तो ये लगाने के बाद ऊपर हम बन रख देंगे और चिकन पैटी बर्गर बिल्कुल रेडी है। उम्मीद करती हूँ रेसिपी पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आई है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाजमी लाइक कर दीजिएगा। तो अपने घर पे बनाएं, अपनी फैमिली के साथ शेयर करें, अपने बच्चों को बना के दें। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।